नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली में केंद्र स्तर पर किसकी सरकार बनेगी यह उत्तर प्रदेश तय करता, लेकिन इस बार चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुकाने वाले रहे। भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन चुनावी नतीजे बिल्कुल आशा के विपरीत रहे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 80 सीटों में से 37 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। यह समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। वहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस बार सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। कांग्रेस के हाथ को 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के लिए भी यह एक बड़ी जीत है। राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में भी 2 सीटें गई। सबसे ज्यादा जिस सीट की बात की जा रही है वह फैजाबाद लोकसभा सीट है, जिसके अंतर्गत अयोध्या भी आता है। अयोध्या वही जगह है जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है। राम मंदिर बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती रही है, लेकिन यहां से मतलब फैजाबाद लोकसभा सीट से, जिसके अंतर्गत अयोध्या भी आती है, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 5,54,289 5,54,289 वोट प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को हराने में सफल रही। लल्लू सिंह को 4,99,712 वोट मिले। इस प्रकार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 54,567 वोटों से हरा दिया। जब से फैजाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार की हराने की खबरें आई हैं, तब से सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को राम विद्रोही कहा जाने लगा है। फेसबुक पर अगर मैसेज देखें तो उन्हें पढ़ने से पता चलता है कि वहां बीजेपी के उम्मीदवार की हार से कुछ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तरह तरह के मैसेज डाले जा रहे हैं, जैसे अयोध्या घूमने जाना है तो अवश्य जाएं, किंतु खाने पीने और पूजा पाठ की सामग्री घर से लेकर जाएं। वहां के लोकल दुकानदार से बिल्कुल ना खरीदें। जय श्री राम। इस प्रकार का मैसेज भी चल रहा है। इसी प्रकार एक और मैसेज चल रहा है कि अयोध्या में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वहां जाने पर सरयू स्नान के बाद सीधे रामलला का दर्शन करने के पश्चात बिना कुछ खर्च किए वापस चले जाएं। भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद भी अपने घर से बनाकर ले जाएं। अयोध्या में कुछ भी खर्च करना राम विद्रोहियों को मजबूत करना होगा। ये कुछ ऐसे मैसेज हैं जो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए अयोध्या वासियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रामायण धारावाहिक की कुछ क्लिप्स भी डाली जा रही हैं, लेकिन अयोध्या वासियों को राम विद्रोही कहना क्या वास्तव में सही है? यदि किसी लोकसभा क्षेत्र की जनता सत्ता पक्ष को वोट न देकर किसी विरोधी दल को वोट देती है तो क्या उसकी आलोचना करना सही है? ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जब चुनाव से पहले कई गांव के लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया था। दैनिक जागरण ने अपने 6 जून 2024 के अंक में जनादेश अकारण नहीं अयोध्या की यह नाराजगी शीर्षक से अयोध्या वासियों की पीड़ा को विस्तृत रूप में छापा है। इस लेख में लिखा गया है, रामनगरी अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की पराजय आहाकारी सिद्ध हो रही है। विपक्ष राम मंदिर मुद्दे को निसफल बता रहा है तो तमाम लोग अयोध्या वासियों को लेकर इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह के कटाक्ष कर रहे हैं। इन सब के बीच अयोध्या की व्यथा किसी ने नहीं समझी। आज जनादेश के पीछे अयोध्या की जो असहमति और पीड़ा व्यक्त हो रही है, वैसी पीड़ा और असहमति से अयोध्या राम मंदिर का निर्णय आने के बाद से ही गुजरने लगी थी। चाहे वह राम मंदिर रहा हो या उससे पहले भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला दीपोत्सव। अयोध्या को वैश्विक महत्व का बनाने के प्रयास में अयोध्या की ही अनदेखी होने लगी।
आए दिन अति विशिष्ट अतिथियों वीआईपी के आगमन और मार्गों पर रोक टोक से अयोध्या के लोग अपने ही नगर में बेगाने होने लगे। विकास के नाम पर व्यापक तोड़फोड़ से नागरिकों एवं व्यापारियों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सैकड़ों घरों और 30 मंदिरों को तोड़ दिया गया। इसकी एवज में लोगों को जो मुआवजा मिला वह नाम मात्र का था। पुनर्वास के लिए सरकारी बिजनेस परिसर में दुकानें तो मिली, लेकिन वहां उन्हें 20 से 30 गुना तक ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। विकास का अर्थ लोगों को उजाड़ना नहीं होता है। अखबार आगे लिखता है कि जो राम और राम मंदिर पूरे अयोध्या की शान है, वहां जाने के लिए स्थानीय धर्माचार्यों और वहां के नागरिकों को किसी विशेष अधिकार की उम्मीद थी। उन्हें लगा था कि उन्हें कुछ खास सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बारे में किसी तरह का कोई विचार करने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें भी अति सामान्य श्रद्धालु की तरह लाइन में लगकर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहा गया, या फिर विशेष पास प्राप्त करने के लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी की या विश्व हिंदू परिषद के किसी प्रभावी पदाधिकारी की अनुमति लेने के लिए कहा गया। इस प्रकार अयोध्या के लोग अपनी ही नगरी में बेगाने कर दिए गए। इन असहमतियों के अलावा भाजपा के तरकश के तीर भी जंग खाने लगे थे। जिन कार्यकर्ताओं के बलबूते ऐसे मोर्चे जीते जाते हैं, उनकी अनदेखी आए दिन की बात हो गई थी। सत्ता मद में चूर प्रतिनिधियों के पास जनता की समस्याओं को सुनने की बात तो दूर रही, कार्यकर्ताओं की भी हमदर्दी हासिल करने की फुर्सत नहीं बची थी। इस चुनाव में भाजपा को पिछले पांव पर धकेलने में बेलगाम अफसरशाही भी कम जिम्मेदार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जनप्रतिनिधियों के मुकाबले कुछ प्रमुख पदों पर बैठे अधिकारियों की ही चल रही थी, और यह स्थिति जन सामान्य से लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं तक को हताश करने वाली रही। ऐसी हताशा, विसंगतियों और उपेक्षा के चलते घात करने का आरोप भाजपा के बहाने रामनगरी पर लगाना क्या सही है? यह सही है कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामनगरी का सुंदरीकरण भी किया गया। यह दौर इतना रम्य और सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व का था कि लोग बरबस ही यह कहने लगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम राज्य आ गया। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 4 माह बाद जब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की निर्णायक बेला आई, तब तक अति विभोर करने वाला यह उत्साह कहीं पीछे छूट गया था। अखबार ने यह भी लिखा है कि रामनगरी वाले अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वहां के लोगों ने मतदान के प्रति उत्साह नहीं दिखाया। इसके पीछे क्या कारण रहे, यह तो विश्लेषण का विषय है। इसके अलावा अखबार यह भी कहता है कि भाजपा उम्मीदवार के प्रसारित वीडियो ने भी विपक्ष को हथियार दिया। भाजपा की संभावनाएं सीमित करने में भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह के बयान ने भी बड़ी भूमिका निभाई। उनके बयान के प्रसारित वीडियो ने विपक्ष को भाजपा पर हमला करने का बड़ा हथियार दे दिया। यह वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया जब भाजपा उम्मीदवार कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव के लिए 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत है, इसलिए आप सबको समर्पित होकर चुनाव में काम करना है। भाजपा उम्मीदवार के इस बयान को आधार बनाकर विपक्ष ने यह आरोप मढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए अयोध्या वासियों को राम विद्रोही कहना सरासर गलत है। एक शेर भी है कि कुछ तो वजह रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। धन्यवाद, नमस्कार।